औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वफ़त से होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में मटेरियल के हवाले से कुछ बताना चाहूँगी और कुछ थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना चाहूँगी। और उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि ये कोर्स जो है वो मतलब ये समझे एक छोटा सा कोर्स है ना, शॉर्ट कोर्स है, बहुत ही शॉर्ट कोर्स है। इसमें एक पेंटिंग सिखाई जा रही है, सही है, कि किस लिए रखा गया और यानी कि इसको हमने कब डिज़ाइन किया था। ठीक है, पहले मैं आप लोग को पेंटिंग दिखाती हूँ। सब पेंटिंग जो है हमारी वो ये रही जो आप लोग को सिखाई जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये है आपकी वो पेंटिंग जो कि आप लोगों ने अपने फ्लायर में भी देखी। सही है, आप लोग जस्ट इसके स्ट्रोक्स चेक करें कि ये जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं। अच्छा, इस फ्लायर में हमने क्या लिखा है, 4 चीज़ें लिखी हैं। हाउ टू प्राइम कैनवस। ठीक है, तो कैनवस को आप लोगों ने प्राइम तब करना है जब आप जो है यानी कि इस पे आप कर रहे हो एक्रेलिक पेंट्स के साथ काम। ठीक है, मैं दोनों का तरीका थोड़ा सा बता दूंगी, मतलब तरीका मैं इसी चीज़ में बताऊंगी, सही है, लेकिन आप लोग को काम जो है वो ऑयल पेंट के साथ करना है। जो जिनको मसला है ना वो एक्रेलिक पेंट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को दोनों का डिफरेंस बता दूंगी कि ज़रा सा फ़र्क क्या है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ये देखें कि मैंने इसमें क्या लिखा था, हाउ टू प्राइम कैनवस। ठीक है, दूसरा था हमारा ऑयल पेंट मीडियम। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था इसमें कि पैलेट नाइफ वर्क ना, पैलेट नाइफ के साथ वर्क होगा हमारा, सही है। चौथा हमारा ये था टेक्सचर कैलीग्राफी। ठीक है, अब आप ये देखें, इसको मैंने टेक्सचर क्यों कहा है, आप ये जस्ट चेक करें। मैं आप लोग को एक मिनट में विंडो ओपन करती हूँ। शायद मैं इस तरह से, हाँ ये देखें, इस तरह मैं सही समझा पाऊँ। आप ये देखें कि किस तरीके से बाकायदा टेक्सचर फील हो रहा है। ये आप लोग को टेक्सचर फील हो रहा होगा, ये देखें, ये ना, ये आप ये चेक करें, ये सब जगह पे आपको टेक्सचर फील हो रहा होगा। ये देखें, इधर भी हो रहा है, इधर सब जगह हो रहा है ना। जहाँ जहाँ हमने कैलीग्राफी के स्ट्रोक्स दिए हैं, कैलीग्राफी किए, वहाँ पर आपको टेक्सचर फील होगा। ठीक है, ये थी हमारी ओवरऑल पेंटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर के साथ एंड किया इसको। ठीक है, मेरा नाम माहम है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैं आप लोग के इंस्ट्रक्टर हूँ, सही है। और इंशाल्लाह हम ये वर्कशॉप साथ में करेंगे, सही है। तो मटेरियल जो है वो हम लोग लिख लेते हैं क्या चाहिए, सही है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, 12x16 का कैनवस। ठीक है, आपको ये वाला कैनवस लेना है। यहाँ से ये 12 की विड्थ में है और यहाँ से ये लेंथ में है इस तरह। ठीक है, इस तरह ये लेंथ में है 16। ठीक है, तो हम अपने पेपर पे ये सब लिख लेते हैं और आप लोगों को मैं पेपर भी शेयर कर दूंगी इसका। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं राइटिंग पे फोकस नहीं देती, हालांकि मैं कैलीग्राफर हूँ लेकिन नहीं करती मैं फोकस। ठीक है, जब मतलब नॉर्मल हैंड राइटिंग को देखा जाए तो। दूसरा हमें चाहिए, इसमें हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, जैसों के साथ। ठीक है, ये अभी ख़त्म हुआ हुआ है, मैं होममेड बनाती हूँ। ठीक है, तो तभी ये ख़त्म हो चुका है और ये मेरी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से। ठीक है, तो ये होममेड मैंने बनाया था तो वही चल रहा था और ये अभी तक बहुत ज़बरदस्त चल रहा था ये। ठीक है, आप लोग जो है वो जेसो ले लीजिएगा और जो लोग एक्रेलिक पेंट के साथ काम कर रहे हैं, सही है, तो जेसो हमने लिया है। और इसको अप्लाई किस ब्रश के साथ करना है, इस तरह के ब्रश के साथ आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये ब्लेंडिंग ब्रश होता है और इसके साथ जो है वो आप जेसो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। हमारे पास क्या है दूसरा मटेरियल लिस्ट में, जेसो है और ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई और इसके अलावा हमारे पास हैं पेंट्स। ठीक है, ये देखें, मेरे पास आपको जो है वो ब्लू बर्ड्स के भी नज़र आएंगे, मैरीज़ के भी नज़र आएंगे, आपको मॉन्ट मार्ट के भी नज़र आएंगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, आप लोगों ने लेना है मैरीज़ के। ठीक है, अगर आप एक्रेलिक पेंट के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप इसके साथ या उसके साथ काम करें, वो वजह ये है कि
जैसे अभी मेरी तबीयत जो है वो मतलब ऑयल पेंट को कबूल नहीं कर पाती, मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे बचपन से ही वो यानी कि खांसी का मसला है और सांस का थोड़ा सा मसला है, जिसकी वजह से मैं यानी कि ज़्यादा स्मेली चीज़ों को यानी कि कबूल नहीं कर पाती ना मेरी तबीयत, मैं बीमार हो जाती हूँ। मुझे जब खांसी लग जाती है इन चीज़ों से, तो फिर वो लगती है 2 महीना। अभी मैंने अल्कोहल इंक का एक कोर्स डिज़ाइन करने का कमिटमेंट की थी एक अकेडमी के साथ, तो उसमें जो है क्या हुआ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा नासाज हो गई उसको यूज़ कर कर कि मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब इतना बुरा मेरा हाल था कि मुझे लगा था शायद मैं अगला सांस मुझे आएगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस जो है वो आ सकती हैं, काफ़ी लोगों के साथ होती हैं, काफ़ी लोगों के साथ नहीं होती, और जिनके साथ नहीं होती अल्लाह का शुक्र अदा किया करें नहीं होती उनके साथ, जिनके साथ होती हैं उनको अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे, सलामती दे और उनको सेहत याद करे। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाले पेंट्स लेने हैं। कलर्स मैं आपको बता देती हूँ, प्राइमरी कलर्स लें, मैंने प्राइमरी कलर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, कोई कलर बनाना नहीं आता तो मैं आप लोग को जो है वो थोड़ा गाइड कर दूँगी। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी पड़े हैं वो तो फिर खुशकिस्मत हैं, इस फील्ड के अंदर वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मैं फिर बता रही हूँ प्राइमरी कलर्स ले लें। आपने लेना है रेड लेना है, ठीक है, येलो लेना है और ब्लू लेना है और ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये आपके शेड्स और टोन बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है वो ऑयल पेंट के साथ काम करें तो ऑयल पेंट का एक बॉक्स मिलता है, वो ये ले सकते हैं। सही है, मैरीज़ के हैं ये भी, ये देखें मेरे पास, ये भी मेरे पास मैरीज़ के पेंट्स हैं, तो आपने ये वाले पेंट्स ले लेने हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैरीज़ कंपनी। ठीक है, मैरीज़ के पेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमें चाहिए होगी कलम। ठीक है, आपके पास कलम होना चाहिए क्योंकि हम इसमें जो है वो कलम के साथ काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे पास और भी पड़े हुए हैं साइड पर। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल जो हमने इस कोर्स में जिसके साथ काम करना है वो है एक थोड़ा सा बड़ा साइज़। ठीक है, जिससे हम कैलीग्राफी करेंगे, ये वाली जो कैलीग्राफी हमारी होगी वो थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ से होगी। ठीक है, और ये जो हमने अपने एराब लगाए हैं वो इस साइज़ से होगी। ठीक है, और इसमें ये जैसे अभी कोई छोटी चीज़ बनानी हो, कुछ भी, ये भी आपको अगर कोई बारीकी चेक करनी है, कुछ भी यानी कि थोड़ा सा आपको जो है वो मॉडिफाई करना है किसी भी चीज़ को ना, तो इसके लिए आप छोटा कलम रख सकते हैं। अपना नाम लिखने के लिए भी, सिग्नेचर देने के लिए भी छोटा कलम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कलम है। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आइसक्रीम स्टिक काटी है और ये मैंने काटी है वायर कटर के साथ। मैं एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली इसलिए बता रही हूँ कि ये वायर कटर है और इससे वायर कटती हैं। आप लोग चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो मतलब तेज़ छुरी नाइफ़ है ना, वो यूज़ कर लें। सही है, आपने बार बार आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको छुरी को जो है बार बार फेरते जाना है उस पर। लेकिन ये काम कोई बच्ची अगर है, बच्ची ना करे, बड़ों से ही करवाएं, अपने घर के बड़ों से, क्योंकि पहले के लोगों को ये काम करना आता था। मैंने अपने हाथ इतने गहरे गहरे कट लगाए, तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये काम अगर बच्चे हैं जैसे 20 साल से छोटे हैं ना, तो फिर वो ना करें, मतलब मैं यही कहूँगी। बाकी अगर आप लोग को लगता है आप कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से कटर से काटना है। उसके बाद फिर आपने सैंड पेपर मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सैंड पेपर मेरे काफ़ी यूज़ में आता है, रेजिन वर्क करते हुए जो है वो किसी चीज़ को यानी कि उसके एजेस को रिमूव करना, इस तरह जो है वो कलम को बनाना। ठीक है, उन सब में यूज़ में आता है। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे 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 और उसके बाद सीधा 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 इसको मैं इसके ऊपर चलाती हूँ, तो क्या होता है, ये फिर स्मूथ बना देता है। ठीक है, तो हमें ये सैंड पेपर लेना है, इसको रेगमार कहते हैं और सैंड पेपर भी कहते हैं। इसका जो है वो मैं आपको यही नंबर बताऊँगी, P360 लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग ये ले लीजिएगा, कलम बनाने में काम आता है। सही है, और जिनके पास नहीं है उनको बता देती हूँ कहाँ से मिलेगा, उनको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। सही है ना, तो ये था हमारा मटेरियल का इंट्रोडक्शन। सही है, इसमें मैं यहाँ पर ये सब लिख भी देती हूँ। पेंट्स थे हमारे और बैम्बू कलम है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या था, पैलेट नाइफ भी तो हैं टूल्स में। सही है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना ज़रूरी है इस कोर्स को करने के लिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इसमें जो मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई है, ठीक है, तो वो टेक्निक आप सेम एज इट इज़ ऑयल पेंट के साथ भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ आप मैरिज के साथ, सॉरी, एक्रेलिक के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ऑयल पेंट का ड्राइंग टाइम काफ़ी लंबा होता है। मिसाल के तौर पर आपको जो है वो तकरीबन मिल जाता है 2 दिन का टाइम, 1 दिन का टाइम पूरा। आप
लेकिन ये जो हमारे पास एक्रेलिक पेंट्स होते हैं, इसमें आपको हालांकि आप थिक लेयर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मैक्सिमम 30 मिनट्स, ठीक है, या फिर 45 मिनट्स होते हैं थिक लेयर के साथ काम करने के बावजूद, क्योंकि हमने देखिए इसमें थिक लेयर के साथ काम किया होता है, तभी तो ये टेक्सचर कैलीग्राफी बनती है। आपको ये देखें, दिखाऊं, ये देखें, आप लोग को ये टेक्सचर फील हो रहा होगा, यहाँ पर भी, इधर भी, सब जगह ना। तो ये जो हमारी टेक्सचर कैलीग्राफी बनती है, थिक क्वांटिटी में हमें अपना जो है वो पेंट्स को लेना होता है, तभी ये फिर हमारे पास जो है वो टेक्सचर कैलीग्राफी बनती है इसमें, ठीक है ना। और इसके स्ट्रोक्स भी बड़े बेहतरीन से आते हैं। तो आप लोग दोनों मीडियम के साथ काम कर सकते हैं। दोनों मीडियम के साथ वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास मेरिस पड़े हैं, ऑयल पेंट नहीं है, ठीक है। जिनके पास जो है वो ऑयल पेंट मतलब हैं और मतलब इसमें एक्रेलिक भी है, तो दोनों में से किसी को भी चूज़ कर लें। तबीयत आपकी जवाब देती है जिस चीज़ में, ठीक है। तो ये था मटेरियल का इंट्रोडक्शन। और एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, मैंने एक कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया था जिसमें बेसिक पेंटिंग सिखाई गई थी, ठीक है। तो उसकी मैं पेंटिंग्स आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये उसी कोर्स की पेंटिंग की, यानी उसी कोर्स की पेंटिंग है ये, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें, ये है उस कोर्स की पहली पेंटिंग, ठीक है, जो कि पोरिंग मीडियम के साथ की गई थी। और ये पेड कोर्स था, ठीक है। इसकी मैंने एक पेंटिंग को फ्री वर्कशॉप में ला दिया, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी, फ्री कुछ लेकर आए, फ्री कुछ लेकर आए, इस वजह से। तो और इसके अलावा ये कि स्टूडेंट्स को भी पता लग गया था कौन सी टीचर का किस तरह का सिखाने का तरीका है, तो फिर उसके बाद कोर्स ज्वाइन कर लेती हैं ना लड़कियां जिनको सीखने का और दिल चाहता है। तो ये है उस कोर्स की फ़र्स्ट पेंटिंग, ठीक है, जो कि पोरिंग मीडियम के साथ की थी। और पोरिंग मीडियम भी कौन सा, होम मेड पोरिंग मीडियम, ठीक है। होम मेड पोरिंग मीडियम के साथ मैंने करवाई थी, जिसमें होम मेड टेक्निक बताई थी कि आप जो है वो इस तरीके से घर में पोरिंग मीडियम बना सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो आपको वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो दूसरी पेंटिंग हमारी ये थी, दूसरी भी पोरिंग मीडियम के साथ थी। वो वाली जो है वो हमारी थोड़ी वार्म टोन्स के अंदर है, वार्म कलर था ग्रीन टोन में, ठीक है। और ये हमारा कूल टोन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ठंडे ठंडे से ये कलर हैं सारे, है ना। और इसमें अच्छा, ये वाली जो है, ये वाली कैलीग्राफी भी मैंने, जिनको कैलीग्राफी नहीं आती थी उस कोर्स में, मैंने सबको कहा था कि जिनको कैलीग्राफी आती वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको नहीं आती वो भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ टेक्निक्स भी बताई थी, ठीक है, कि आपको कैलीग्राफी नहीं आती, आप जो है वो इस तरीके से कर लें। ये भी एक टेक्निक के साथ कैलीग्राफी हुई हुई है, ठीक है। और ये भी एक टेक्निक के साथ हुई हुई दूसरी टेक्निक है। और इसमें पोरिंग मीडियम होममेड बना हुआ था, और दूसरी पेंटिंग ये थी। और इसके अलावा तीसरी पेंटिंग हमारी ये वाली थी, सफ़ीरा नफीसी स्टाइल की, ठीक है। और चौथी पेंटिंग थी हमारी तस्बीह थी, ठीक है, जिसमें ये देखें टेक्सचर पेस्ट मैंने बनाना सिखाया था, वो भी होममेड टेक्सचर पेस्ट था, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हमने जो है वो कैलीग्राफी की है, वो भी एक टेक्निक के साथ की है। और इसके अलावा इसमें मैंने गोल्ड लीव और सिल्वर लीव, आप सिल्वर लीव यूज़ करें, आप गोल्ड लीव यूज़ करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मुझे जो ये कलर्स जो हैं वो ठंडे ठंडे से लग रहे थे, ये वाला एक वार्म कलर है, बाकी दो कलर्स तो ठंडे हैं ना, मतलब कूल कलर्स हैं, तो इसी वजह से मैंने इसमें सिल्वर कलर यूज़ किया था। तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, अगर जो लड़कियां इस वर्कशॉप के बाद कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने वर्कशॉप में जो पेंटिंग बताई सिखाऊंगी, तो वो जो है वो मैं ऑलरेडी कोर्स में सिखा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को यही पेंटिंग की वीडियो दी जाएगी, सही है। तो इसमें ये मैंने तस्वीर बनाई थी, ये सुभान अल्लाह की पेंटिंग थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसमें टेक्सचर, इसमें ये सिल्वर लीफ, और ये है अल्लाह अकबर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर टेक्सचर हुआ हुआ है और यहाँ पे सिल्वर लीफ हुई है। तो ये एक बहुत प्यारा सा सेट बना था। और एक और भी पेंटिंग थी, वो असल में मुझे मिल नहीं रही, मैंने कहाँ रखी है। उसमें थोड़े से मीनारात बने हुए थे, मीनार होते हैं ना, मीनारात बने हुए थे, एक थोड़ी सी 3D कैलीग्राफी थी, इस तरीके से वो पेंटिंग बनाई थी। तो बाकी ये है कि आप लोग को मटेरियल बता दिया मैंने, और ये भी बता दिया कि ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, सहूलत दे दी आप लोग को। और जो है वो मेरी एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग जब काम करने बैठेंगे, तो आप लोगों ने जब ऑयल मीडियम का काम करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं है किसी भी किस्म की, क्योंकि उसका ड्राइंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, वो बहुत देर तक बहुत देर बाद जाके ड्राई होता है, ठीक है। लेकिन एक्रेलिक का ड्राइंग टाइम बहुत कम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम 30 मिनट में या 45 मिनट में हो, तो फिर आपको फ़ैन ऑफ करके काम करना होगा, सही है। इस बात को याद कर लें कि फ़ैन ऑफ करके आपने एक्रेलिक पेंट्स के साथ काम करना है। मैं इवन यहाँ पर अभी जो वीडियो आप लोग को बना के दे रही हूँ, ये भी फ़ैन ऑफ करके है। हालाँकि अक्टूबर ख़त्म हो गया, ये नवंबर की सेकंड डेट है और इसमें जो है गर्मी अभी तक है कराची की ना। तो जो कराची में रहते हैं इस पेन को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं कि हम लोग पे अल्लाह का अलग से अज़ाब नाज़िल हो रहा होता है इधर। ठीक है, तो मतलब मैंने अभी भी फ़ैन ऑफ करके ही जो वीडियो बनाई है, तो इस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे जो है वो टीचिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जो है वो एक्रेलिक का काम फ़ैन ऑफ करके करना है और पहले ही बता दिया मैंने, इसका ड्राइंग टाइम कम होता है, ठीक है। तो फिर अपना मेरे ख़्याल से अब कोई सवाल रहेगा नहीं। और ड्यूरेशन मैं क्लास बता दूँ, इसमें क्लासेस कितनी होंगी, ठीक है। इसमें एक जो है वो आपके पास आएगी हाउ टू प्राइम कैनवस, ठीक है, एक वो क्लास आ जाएगी और एक क्लास आपकी एक ही क्लास में ये पेंटिंग पूरी तैयार हो गई थी मेरी, ठीक है। वो आप लोग की होगी तकरीबन 40 मिनट्स की या फिर 35-40 मिनट्स की, ऐसे क्लास है वो उस तरीके से, सही है ना। तो आप लोग की दूसरी क्लास वो होगी और इसके अलावा मैं आप लोग को हर चीज़ जो है वो वॉइस मैसेज में समझा दूँगी, क्योंकि हमने पेंटिंग तो पूरी क्लास में बनाना सिखाई है, सही है ना। तो मेरे ख़्याल से ये 1 हफ़्ते का ड्यूरेशन काफ़ी होगा इसका। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे इस वर्कशॉप को, तो इसका ड्यूरेशन 1 हफ़्ते का होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये है मटेरियल, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। 12 बाई 16 इंचेस का कैनवस है, ठीक है। और जो है जेसो हमने लेना है, ब्लेंडिंग ब्रश है, मैरीज़ के पेंट्स हैं, अब आप ऑयल पेंट लें या फिर आप जो है वो एक्रेलिक पेंट लें, ठीक है। बैम्बू कलम है और पैलेट नाइफ है, ठीक है। फिर से कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलें, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं वर्कशॉप में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।